आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 11वीं में अब बिना सीईटी के होगा दाखिला। अदालत आलिया के फैसले से तलबा और सरपरस्तों को मिली राहत। 6 हफ्ते में दाखिले मुकम्मल करने की हिदायत। जल्द शुरू होगा शहर के तरक्कियाती मंसूबे पर काम। डेवलपमेंट प्लान यूनिट के सरबराह रजा खान ने संभाला अपने ओहदे का चार्ज। गुंटेवारी फाइल दाखिल करने की हुई शुरुआत। 600 स्क्वायर फीट के प्लाट के लिए भरनी होगी 35,000 रुपये फीस। 16 अगस्त को औरंगाबाद में कांग्रेस का इलाकाई इजलास। रियासती सदर नाना पाटोले करेंगे शिरकत। अब खबरें तफसील से। 11वीं में दाखिले के लिए सीईटी की शर्त को अदालत आलिया ने नामुनासिब और तलबा के लिए ख़तरनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। रियासती हुकूमत ने आज सीईटी का फ़ैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। इस फैसले से तलबा और सरपरस्तों को राहत मिली है। कोरोना वबा के चलते हुकूमत ने 1ली से 12वीं तक तमाम तलबा को बिना इम्तिहान के पास कर दिया। साल भर ऑनलाइन तालीम की कारकर्दगी और पिछली जमात की कारकर्दगी की बुनियाद पर नंबरात दिए गए थे। 11वीं में दाखिले के लिए बोर्ड ने मुबहम ऐलानात किए, जिसमें तलबा को पसंद के कॉलेज के लिए सीईटी की शर्त लगाई गई थी। इस फैसले से तलबा और सरपरस्तों में शदीद बेचैनी का माहौल था। बिलाखिर इस फैसले पर मुदाखलत करते हुए अदालत आलिया ने सीईटी की शर्त खत्म करके तलबा को इनके नंबरात की बुनियाद पर दाखिला देने की हिदायत। अदालत आलिया का कहना है कि वबा के चलते इम्तिहान लेकर तलबा की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। अदालत आलिया ने 6 हफ्ते में दाखिला का अमल पूरा करने की हिदायत भी की। इससे पहले रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने डिग्री में दाखिले के लिए सीईटी की शर्त खत्म करने का ऐलान किया था। आज रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने 11वीं जमात में दाखिले के लिए सीईटी की शर्त खत्म करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉम्पिटिशन ती म्हणतात तशा ऍडमिशनसाठी जरी असली तरी पण आपले नियम निकष असतात, त्यानुसार आपण ऍडमिशन घेऊ। कारण प्रत्येक वर्षीचं प्रोसिजर आहे, त्यामुळे प्रत्येक वर्षीचं प्रोसिजर ठरलेलं आहे। त्या माध्यमातून आपण प्रोसिजरच्या माध्यमातून ऍडमिशन सुरू करू। आज सीईटी संदर्भामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, त्याच्या बाबतीमध्ये आता आमच्याकडे जेव्हा कॉपी आहे त्याचा आम्ही अभ्यास करू आणि मला वाटतं माननीय उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्याच्याबद्दल आपण अभ्यास केला पाहिजे आणि त्याच्या निकाल स्वागतच केलं पाहिजे। काय त्याचं बघू आपण त्याच्याकडे। माननीय उच्च न्यायालय ने जो ये आज सीईटी रद्द करने का और दूसरा जो है वो इंटरनल असेसमेंट को जो है वो ग्राह्य धरने का जो निर्णय लिया है, उसके ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राइट नाउ हमारे पास अभी तक उसका रिजल्ट की कॉपी नहीं आई है। जैसे आएंगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज की जो परिस्थितियां है, जैसा हम पिछले साल से जानते हैं कि पिछले साल में एडमिशन के लिए लगभग दिसंबर तक एडमिशन चला, फिर 2-3 महीने बच्चों को पढ़ाई के लिए मिले। हम ये चाहते थे कि इस साल जल्द से जल्द प्रोसीजर हो और बच्चों को एडमिशन मिले और इस साल उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश थी। साथ ही साथ 11वीं के जो थे जो 10 के जो असेसमेंट के लिए सीबीएसई के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा था कि ये जो असेसमेंट किया है वो सही है। महाराष्ट्र में भी आपको पता है कई जगहों पे पूर आए थे, तो बच्चों का कहना था कि हम सीईटी का फॉर्म उस समय भर नहीं पाए थे। रियासती हुकूमत ने रेडीरेक्स के तहत औरंगाबाद कारपोरेशन की तय करदा फीस को मंजूरी दे दी। टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर जयंत खरवड़कर ने एडीएन से बात करते हुए गुंटेवारी स्कीम के तहत प्लॉट के साइज के एतबार से आयद की जाने वाली फीस की तफसील बताई। परवाच्या दिवशी माननीय प्रधान सचिवांनी महानगरपालिकेला सूचना केल्या की तुम्ही जे प्रस्तावित केलेले दर आहेत रेडी रेकनर प्रमाणे, रेडी रेकनर हा आधार मानून प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार घेण्यासाठी दर निश्चित करण्याचा जो मूळ प्रस्ताव महापालिकेने पाठवलेला आहे त्याप्रमाणे तुम्ही आकारणी करावी। यावर माननीय प्रशासक अस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी एक बैठक घेतली आणि 9 वॉर्ड अभियंता आणि गुंठेवारी कक्ष या सर्वांना असे आदेशित केले की आता नवीन गुंठेवारी अधिनियमानुसार गुंठेवारीच्या संचिका दाखल करून घ्याव्यात आणि आता महानगरपालिकेने गुंठेवारीच्या संचिका दाखल करून घेण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये जो गुंठेवारी म्हणजे अनधिकृत वसाहतींचा अत्यंत जटिल प्रश्न आहे, तो आता या कायद्याच्या सुधारणेमध्ये निश्चितपणाने सुटू शकेल।
राज्याचे नगरविकास मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब व माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांनी या विषयामध्ये मार्गदर्शन करून गुंठेवारी अधिनियमाला मंजुरी देण्यासाठी परिश्रम घेतले आणि महानगरपालिकेला एक योग्य संधी जणू काही वरदानच आम्हाला मिळालेलं आहे शासनाकडून आणि या शहराचा आता नवीन सुधारणेमुळे कायापालट होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना आपल्या माध्यमातून मी अशी विनंती करतो की शासनाने जी सुवर्ण संधी आपल्याला दिलेली आहे त्याचा सर्व नागरिकांनी योग्य त्याची म्हणजे लाभ घ्यावा आणि स्वतःची ज्या अनधिकृत मालमत्ता आहेत त्याचं नियमितीकरण करून घ्यावं जेणेकरून त्यांना स्वतःच्या वापरासाठी आणि भविष्यामध्ये त्यांच्या वारसांसाठी एक लीगल अशी कायदेशीर प्रॉपर्टी मिळेल. 20/30च्या भूखंडाला यापूर्वी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अंदाजे 15,000 रुपयाची रक्कम भरावी लागत होती. आता 20 वर्षानंतर जे आम्ही दर निश्चिती केलेली आहे त्यामध्ये साधारणपणे त्याला 35 ते 37,000 रुपयाचा त्याला निधी म्हणजे गुंठेवारी शुल्क जमा करावी लागते. तर या जो 20 वर्षाचा कालावधी लक्षात घेता आणि आजची विकास कामांना लागणाऱ्या खर्चाची रक्कम लक्षात घेता ही जी गुंठेवारी शुल्काची रक्कम आहे ती काही फार जास्ती नाही आहे. त्यामुळं अशा एक काही लोकांना असं एक वाटतं आहे की या गुंठेवारी नियमितीकरणामध्ये फार मोठा खर्च लागणार आहे, परंतु निवासी मालमत्तांसाठी हा खर्च कमी आहे. सिटी टाउन प्लानिंग यूनिट के सरबराह डिप्टी डायरेक्टर रज़ा खान ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की. उन्हें कारपोरेशन में दफ्तर के लिए जगह फराहम की गई है जहां शहर के तरक्याती मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा. औरंगाबाद शहर का मशहूर डेवलपमेंट प्लान तैयार करने वाले टाउन प्लानिंग यूनिट के सरबराह डिप्टी डायरेक्टर रज़ा खान ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की. इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने डेवलपमेंट प्लान का काम शुरू करने के लिए रज़ा खान के यूनिट को कारपोरेशन के सरदार करम सिंह ओबेरॉय हॉल में दफ्तर के लिए जगह फराहम की. अब जल्द ही यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहर के तरक्याती मंसूबे का काम शुरू होगा. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर का तरक्याती मंसूबा 6 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत की. सुप्रीम कोर्ट ने शहर का तरक्याती मंसूबा बनाने के लिए डीपी यूनिट के जरिए तैयार करने की हिदायत की थी, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हुकूमत से नुमाइंदगी की. हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे की तैयारी का काम टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर रज़ा खान को सौंपा. उन्होंने आज अपनी टीम के साथ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की. कारपोरेशन में उन्हें तमाम ज़रूरी सहूलतों के साथ दफ्तर के लिए जगह भी फराहम की गई है. अब जल्द ही शहर के नए तरक्याती मंसूबे का काम शुरू होगा. कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में ज़ाय ना हो कुर्बानी के उन्वान से तहरीक चलाई जा रही है. इस तहरीक के तहत 16 अगस्त को औरंगाबाद में इलाकाई इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले शिरकत करेंगे. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से ज़ाय ना हो कुर्बानी के उन्वान से मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम के तहत 16 अगस्त को औरंगाबाद में इलाकाई इजलास मुनक्कद किया गया है. इस इजलास की तैयारी के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज गांधी भवन में एक मीटिंग मुनक्कद की गई. मीटिंग में कांग्रेस की बूथ कमेटी, सरकारी ताल्लुका कमेटी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया. मीटिंग में कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, विलास अवताड़े, नामदेव पवार, भाऊ साहेब ठोमरे, इब्राहिम पठान, सुरेखा पानखड़े, रविंदर काड़े, किरण पाटिल डोनगांवकर, राहुल सावंत, अनिल सोनोने, जगन्नाथ काड़े, मुदस्सिर अंसारी, मजहर पटेल, खैसर आज़ाद, शेख अथर, मुजफ्फर खान, हसनुद्दीन कटियारे समेत जिला भर से कसीर तादाद में ओहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की. कोरोना वबा और खौफनाक पाबंदियों से भूखों मरने पर मजबूर मुसव्विर और पेंटरों ने आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया. उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर माली मदद देने का मुतालबा भी किया. मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दफ्तरों, नीम सरकारी महकमों के अलावा कंपनियों, दुकानों और कारोबारी इदारों के बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और दीवारों पर पेंटिंग के अलावा तस्वीर कशी के जरिए अपना और अपने खानदान का गुजारा करने वाले पेंटर और मुसव्विरों का कारोबार गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद है. इनमें से कई लोग कर्जों में भी डूब चुके हैं. अब इन तमाम के खानदानों पर भूखे मरने की नौबत आ चुकी है. हुकूमत ने
काश्तकारों, घरेलू खादिमों और दीगर गरीब तबकात के लिए मदद जारी की। इसी तर्ज पर पेंटर व मुसव्विरों के लिए फौरी माली मदद जारी की जाए। इस मुतालिबे पर शहर के पेंटर व मुसव्विरों ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम रवाना किया। मुजाहरे में सुभाष सूर्यवंशी, नंद कुमार जोगदंड, पंजाब राव मोरे, दिनकर सरदार, सैयद अहमद, आरिफ काजी, भाऊ साहेब चौहान और कसीर तादाद में पेंटर व मुसव्विर मौजूद। जे कलाकारांचं जे काम असतं ते डिजिटलायझेशनमुळे बरंच कमी झालेलं आहे। जे सरकारी खात्यामध्ये जे काम निघतं त्याच्यामध्ये डिजिटलमुळं बरेच पेंटर लोकांचं हस्तकलेचे जे काम आहे ते कमी झालेलं आहे, ते सरकारने ते वाढवावं। त्याच्यानंतर जे कलाकार 60 वर्षाच्या पुढे ज्यांचं वय झालेलं आहे, ज्यांचं ते काम करू शकत नाही, तर त्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, या सगळ्या मागण्यांसाठी आम्ही सगळे इथं हजर राहिलेलो आहे। महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 35-40 हजार पेंटर आहेत, कलाकार जे हस्तकलाकार आहेत आमच्यासारखे जे काम करणार, हे सगळ्यांच्या वतीने आम्ही हे निवेदन सादर केलेलं आहे। या काळामध्ये डिजिटलमुळे आधीच तर पेंटर लोकांचं कंबरडं मोडलं होतं आणि त्यानंतर हे लॉकडाऊन झालं, त्याच्यामुळे तर हालाचे बेहाल झाले। खायला घरात दाणे नाही, अन्न नाही, इतकी बिकट परिस्थिती या लॉकडाऊनमुळे झालेली आहे। तर आमचं असं म्हणणं आहे की ज्याप्रमाणे इतर कलाकारांना किंवा इतर लोकांना याचा फटका बसला आणि सरकारने त्यांना मदत केली, त्याप्रमाणे आम्हालासुद्धा काही आर्थिक मदत, कामाच्या माध्यमातून मदत केली पाहिजे, असे आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि माझ्यासारखे जे वृद्ध आयुष्यभर पेंटिंग काम केलं, आता हातपाय थकले, तर आम्ही काम करू शकत नाही, पण आम्हाला उपजीविकेसाठी काही ना काही तर पाहिजेच ना। तर त्याच्यासाठी आम्हाला काही मासिक मानधन या सरकारनं चालू करावं, अशी आमची हात जोडून विनंती आहे। मुद्दे मांडलेत तर आमचे मुद्दे असे आहेत की जी काही आमची पारंपरिक जी कला होती, जी हस्तकला होती, हे हस्तकला पेंटर या लॉकडाऊनमुळे उपासमारीच्या याच्यामध्ये आलेले आहेत। घराचा किराया, हाताला काम नाही, जगायचं कसं, या अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आम्ही हे पेंटर लोक आज इथे एकत्र येऊन आमचं जे निवेदन दिलं, त्या निवेदनाच्या मुख्य मागण्या आम्ही त्याच्यामध्ये सादर केलेल्या आहेत की या आधुनिक एकतर आम्हाला डिजिटलचा मार, त्याच्यामध्ये या लॉकडाऊनमुळे आज आमचं पूर्ण कंबर मोडलेलं आहे, दुकान बंद पडलेले आहेत, आमचे व्यापार, आमचं हातचं काम थांबलेलं आहे, आमच्या हाताला काम नाही, आम्ही जगायचं कसं, आम्ही आमची ही जी कला संस्कृती ही पाळण्यासाठी आम्ही आमच्या आयुष्याचं पूर्ण योगदान दिलेलं आहे आणि आज आमच्यासमोर या लॉकडाऊनमुळे आणि डिजिटलमुळे आज अक्षरशः आम्हाला जागावं की मारावं ही परिस्थिती आमच्यासमोर आली। निवेदन सादर केलेलं आहे, ते त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला सर्व पेंटर लोकांना काही गव्हर्नमेंटकडून मदत मिळावी या हेतूने आम्ही सर्व एकत्र आलेलो आहोत आणि असंच आम्ही बार करम हे पुढे येणारच आहे, तरी आमच्या मागण्या मान्य कराव्या। हुकूमत की तबादला पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन ने आज घाटी अस्पताल में मुजाहरा किया। फेडरेशन ने तबादला पॉलिसी मनसूख करके रजामंदी से तबादले का इख्तियार देने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन ने आज घाटी अस्पताल में सियाह फीते लगाकर मुजाहरा किया। फेडरेशन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके तबादले के लिए 24 घंटे में फॉर्म दाखिल करने की हिदायत की गई। महकमे ने 10 अजला में से किसी एक जिले को चुनने का इख्तियार नर्सों को दिया। फॉर्म न दाखिल करने पर किसी भी जिले में तबादला कर दिया जाता है। महकमा सेहत आमा में हर साल 30% नर्सों के तबादले किए जाते हैं। फेडरेशन का कहना है कि नर्स लाजमी खिदमात पर मामूर हैं। हुकूमत ने लाजमी खिदमात पर मामूर अमले के तबादले ना करने की हिदायत की है। इसके बावजूद इन नर्सों का तबादला किया जा रहा है। तबादलों की वजह से नर्सों को मुताद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है, इनका ख़ानदानी निज़ाम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हुकूमत नर्सों के तबादले की पॉलिसी मनसूख करे, वरना फेडरेशन की जानिब से ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया जाएगा। फेडरेशन की सदर इंदुमती थोरात ने एडीएन से बात करते हुए तबादला पॉलिसी के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्रभर परिचारिका आज बदल्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहे। 2005चा जो कायदा आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा की दर 3 वर्षाला बदल्या झाल्याच पाहिजे, परंतु परिचारिका ह्या कुठल्याही आर्थिक टेबलवरती काम करत नाही, कुठल्याही आर्थिक गोष्टीशी परिचारिकांचा संबंध नाही। रुग्णसेवा देणे हेच आमचं कर्तव्य समजून आम्ही काम करत असतो। आम्ही कुठेही भ्रष्टाचाराशी आमचा संबंध नसताना आमच्या ज्या बदल्या आता शासन करत आहे त्या बदल्याला विरोध म्हणून आज हे आंदोलन होत आहे।
जर शासनाने आमच्या या आंदोलनाची नोंद घेतली नाही तर आम्ही कधीही काम बंद आंदोलन करू आणि हे आंदोलन महाराष्ट्रभर असेल, दिवसभर नाही आहे. हे फक्त आंदोलन आत्तापुरतं आहे. हे शासनाला आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे आमची एकजूट. ईसाई और मुसलमानों के हकूक़ की बहाली के लिए आज क्रिश्चियन कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कौमी यौम एहतजाज मनाया। कमेटी ने वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम रवाना करके ईसाई और मुसलमानों के हकूक़ बहाल करने का मुतालबा दोहराया। क्रिश्चियन कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ तंजीमें 10 अगस्त कौमी यौम एहतजाज मनाती हैं। इस तहरीक के तहत आज औरंगाबाद में कमेटी के अहदेदारों ने कलेक्टर की मारिफत वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम रवाना करके ईसाइयों और मुसलमानों के हुकूक बहाल करने का मुतालबा किया। कमेटी का कहना है कि 10 अगस्त को ही मुसलमानों और ईसाइयों के हुकूक गस्ब किए गए थे, इसलिए इस दिन कौमी सतह पर यौम एहतजाज मनाया जाता है। कैथोलिक सभा के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र दुशिंग ने एडीएन से बात करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों के हुकूक की बहाली के लिए इनकी तहरीक की तफसील बताई। नेशनल प्रोटेस्ट डे आज का 10 अगस्त है और इस दिन हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो ईसाई और मुस्लिम बंधु थे, इनके अधिकार जो है वो हनन किए गए। इसीलिए हम हमारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो सारे भारत भर में ये दिन में सम्माननीय मोदी साहब जी को नेशनल प्रोटेस्ट डे का निवेदन देते हैं, जो हम हर एक कलेक्ट्रेट ऑफिस से भेजते हैं। वो आज हमने किया है और आज तक न्याय मिला नहीं है। हमारा निवेदन है कि सरकार ने हमें हमारे जो हक है जो कुंठित किए गए हैं उस हक को मिलाकर देना चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका 2004 में हमने दायर की थी, जो याचिका आज तक चल रही है। 2004 से आज 2021 आ गया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। रंगनाथ मिश्रा आयोग, इनका भी सरकार ने गठन किया था। उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करके उनकी जो सिफारिशें हैं जो हमारे हक के लिए लागू करनी चाहिए, वो उसका ब्यौरा सम्माननीय पंतप्रधान ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया है, लेकिन वो सिफारिशें भी हमारी वैसी ही रखी गई है जिसके ऊपर हमको आज तक कोई न्याय मिला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये जो विनती है सरकार अच्छी तरह सोचकर हमें हमारे जो हक है वो देना चाहिए। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14th July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घे हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये
झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट, लवकर आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही बाजवाकर। मी आहे दिल से बाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल। जी वाजवा, क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं। ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना, या युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ज़राई ज़मीन का NA करने के लिए 90,000 रुपये रिश्वत लेने वाले लैंड रिकॉर्ड के एक रिश्वतखोर सर्वेयर और उसके भाई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पैठन के एक शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसकी ज़राई ज़मीन को गैर ज़राई ज़मीन दिखाने के लिए लैंड रिकॉर्ड के सर्वेयर अनिल विष्णु सावंत ने इससे 90,000 रुपये रिश्वत मांगी। ब्यूरो ने सर्वेयर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकायत कुनिंदा 90,000 रुपये लेकर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। सर्वेयर अनिल सावंत ने ये रकम अपने भाई सचिन सावंत को देने के लिए कहा। जैसे ही सचिन सावंत ने ये रकम ली, ब्यूरो के अफसरान ने सचिन और उसके भाई सर्वेयर अनिल सावंत को गिरफ्तार कर लिया। अनिल सावंत ने इसी काम के लिए शिकायत कुनिंदा से पहले ही 45,000 रुपये रिश्वत ली थी। ये कार्रवाई ब्यूरो के इंस्पेक्टर गणेश धोकरट, सुनील पाटिल, दिगंबर पाठक, विलास चौहान और ड्राइवर चांगदेव बागुल पर मुश्तमिल टीम ने अंजाम दी। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के यौम पैदाइश के मौके पर आज MIM की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और मुस्तहक अफराद और मेहनत कशों के दरमियान इमदाद तकसीम की गई। सियासी कायदीन की सालगिरह के जश्न में नाच गाने, आतिशबाजी और दावत व पार्टी की रिवायत से हटकर आज MIM ने मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनाक़द किए। पैटर्न रोड पर वाक़े ओल्ड एज होम में नाश्ता तकसीम करके इन प्रोग्रामों का आगाज़ हुआ। इसका एहतमाम MIM मगरिबी हल्का असम्बली के इमरान बबलू और इनके साथियों ने किया था। आज़ाद चौक पर मेहनत कश अफराद में बरसाती छतरियाँ तकसीम की गई, जिसका एहतमाम वाजिद जागीरदार ने किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लाड़के नेता और महाराष्ट्र सदर व MP इम्तियाज़ जलील साहब की आज सालगिरह है। सालगिरह के मौके पे आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास अपना एक विज़न है। वो हमेशा गरीबों को, ज़रूरतमंदों को और समाज के दबे कुचले तबके को साथ लेकर चलना चाहती है। आज MP इम्तियाज़ जलील साहब की सालगिरह के मौके पर औरंगाबाद सिटी यूनिट की जानिब से 4 प्रोग्राम रखे गए थे, जिसमें एक वृद्ध आश्रम में हमने सुबह उन लोगों के साथ नाश्ता किया। आज हमारे आज़ाद चौक पर वाजिद जागीरदार और उनकी पूरी टीम की जानिब से जो हमारे समाज के छोटे छोटे ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको छतरियाँ तकरीबन 101 छतरियाँ जो है तो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है कि हम बैतुल यतीम में जो ऑर्फनेज है, यतीम खाना है, वहाँ पर बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि हमारे शहर सदर साहब ने जो प्रोग्राम तय किया था कि टोटली जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के मौके पर ऐसा कोई फजूल प्रोग्राम ना किया जाए, पटाखे हो या कोई भी चीज़ जिससे आवाम को तकलीफ़ हो, ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। और ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब का भी कहना ये है कि सोशल एक्टिविटीज़ की जाए, ना कि राजकारण किया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर MIM यूनिट की तरफ से 4 अच्छे बड़े प्रोग्राम रखे गए थे, जिसमें से एक हमने मौलाना आज़ाद चौक अल्तमश कॉलोनी के नौजवानों की तरफ से एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें 101 छतरी बड़ी जो हमारे चमार भाई है, जो काफ़ी दिनों से, कई सालों से जो है तो मुस्लिम एरिया में आके जो खिदमत करते हैं, तो आज हमने इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के मौके पर हमने उनको आज तोहफा दिया। वो जो धूप में बैठते हैं उसको छाँव के लिए उनको दिया, और जो लोग हाथ गाड़ी पे धंधा करते हैं और जो धूप का उनको सामना करना पड़ता है, जैसे कि बारिश का मौसम भी है, तो इसी के चलते हमने इन सबको जो है तो MIM यूनिट, सिटी यूनिट की तरफ से फ्री में छाता दिया गया। दोपहर बाद घाटी अस्पताल के मरीजों में फल तकसीम किए गए। इसका एहतमाम MIM यूथ विंग के शेख शोएब ने किया था। इसी तरह MIM के पैटर्न गेट और समता नगर शाख की जानिब से बैतुल यतीम के तलबा में स्टेशनरी किट तकसीम किए गए। इन प्रोग्रामों में MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, वाजिद जागीरदार, समीर कुरैशी, शेख अनीस, अशफाक पठान, राजू पठान, हाशिम चौश और शेख शोएब वगैरह मौजूद। घाटी अस्पताल में मरीजों के अंदर फ्रूट तकसीम किए गए। हम आपको बता दें कि हमारे खासदार, हमारे कायद ने अपनी सालगिरह को पटाखे या किसी और किस्म की फजूल बातों में ना वक्त ज़ाय करते हुए, ना पैसा ज़ाय करते हुए इस बात के आदेश दिए थे कि अपने हर काम समाज को फैज़ पहुँचाने के, फ़ायदा पहुँचाने के करे। इसीलिए आज उनके आदेश पर आज औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट यूथ विंग जो है तो घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंदों को फ्रूट तकसीम करने आई हैं। हम घाटी अस्पताल में आके तमाम गरीबों को, मरीज़ों को फल वाटप किए और उन्होंने, उन मरीज़ों ने, उनके
के साथ उनके रिश्तेदारों ने खासदार साहब का शुक्रिया अदा किया। सैलाब से तबाह हुए अजला में मुतासरीन की मदद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद गंगापुर ने शहर में मदद रैली का अहतमाम किया, जिसमें गंगापुर के ताजिरों और शहरियान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोकण और मगरबी महाराष्ट्र के अजला में सैलाब ने तबाही मचाई। इस खौफनाक सैलाब ने लाखों अफराद को बर्बाद कर दिया। इसमें अपना सब कुछ गंवाने वाले मुतासरीन मदद के सख्त मुस्तहक हैं। इनकी मदद के लिए पहल करते हुए गंगापुर जमीयतुल उलमा हिंद ने मदद रैली का एहतमाम किया। आज सुबह 11 बजे गंगापुर के एक मीनार चौक से ये रैली निकाली गई। ये रैली सब्जी मंडी, राजीव गांधी चौक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक, महाराणा प्रताप चौक, जीजा माता चौक और गंगापुर पुलिस थाने इलाके के रास्तों से गुजरी, जिसमें शहर के ताजिरों और शहरियान ने भरपूर ताउन करते हुए मुतासरीन की माली मदद। रैली में मौलाना सैयद यूसुफ, मौलाना अशफाक, मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना तलहा, कारी आजम, शाकिर चाउश, सैयद अख्तर, अजहर सिद्दीकी, मोहम्मद बाकुदा, मसूद खान, कयूम भाड़ांगे, नदीम बागबान, अलीम चाउश, सरवर जहूरी और बाबा फिटर वगैरह शामिल। ख़वातीन को सरगर्म सियासत से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा समर्थ बूथ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आज एक मीटिंग में महिला मोर्चे की कारकुनान की रहनुमाई की गई। कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी महिला मोर्चा भी सियासी मैदान में काम कर रही है। इसी मकसद से महिला मोर्चा ने आज समर्थ बूथ अभियान के तहत एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में मोर्चा की रियासती सदर ओमा खापरे, प्रणीता चिखलीकर, सविता कुलकर्णी, माधुरी अदवंत, रेखा कुलकर्णी, अमृता पालोदकर, मनीषा भंसाली, साधना सुरड़कर, लता दल्लाल, संध्या कापसे वगैरह ने खवातीन कारकुनान की रहनुमाई की। मीटिंग में मोर्चा की खवातीन ओहदेदारों को हिदायत की गई कि वो बूथ सतह पर काम करके खवातीन को पार्टी से जोड़ें और पार्टी को मजबूत बनाएं। क्रांति दिन के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों में आज़ादी और हुब्बुल वतनी के उन्वान से ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जिसमें तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। सुपारी हनुमान रोड पर वाक़े शिशु विकास केंद्र में क्रांति दिन मनाया गया। इस मौके पर सदर मुदरसा कल्पना कुलकर्णी ने क्रांति दिन की मालूमात फराहम की। संध्या साड़ुंके ने शहीदों की कुर्बानी के वाक़यात बयान किए। परनीता गतखने और साधना साबड़े वगैरह ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। इसी तरह नवभारत शिक्षण संस्थान के ज़ेरे इंसराम सिडको N9 में वाक़े शिशु विकास केंद्र में क्रांति दिन मनाया गया। स्कूल के तलबा यश श्री गायकवाड़, परांजल मस्के, हर्षदा आड़ावे, हर्षाली आड़ावे नामवर मुजाहिदीन आज़ादी के भेस इख्तियार करके ऑनलाइन प्रोग्राम पेश किया। स्कूल की सदर मुदरसा हेमलता अंबिकर, अश्विनी पुजारी, सीमा लोखंडे, ज्योति सूर्यवंशी वगैरह ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस मौके पर सोसाइटी की मेंबर दीपाली आड़ावे भी मौजूद थी। सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम में शामिल तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनकी सताइश की गई। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 11वीं में अब बिना CET के होगा दाखिला। अदालत आलिया के फैसले से तलबा और सरपरस्तों को मिली राहत। 6 हफ्ते में दाखिले मुकम्मल करने की हिदायत। जल्द शुरू होगा शहर के तरक्कियाती मंसूबे पर काम। डेवलपमेंट प्लान यूनिट के सरबराह रजा खान ने संभाला अपने ओहदे का चार्ज। गुंटेवारी फाइल दाखिल करने की हुई शुरुआत। 600 स्क्वायर फीट के प्लाट के लिए भरनी होगी 35,000 रुपये फीस। 16 अगस्त को औरंगाबाद में कांग्रेस का इलाकाई इजलास। रियासती सदर नाना पाटोले करेंगे शिरकत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।